ब्राह्मण के जितने लक्षण शास्त्र में हैं, सारे लक्षण आत्मदेव में हैं। सारे लक्षण ब्राह्मण में समाये हुए हैं। दानी क्या, यज्ञकर्ता क्या, बैरागी क्या, गौ सेवक क्या, ब्रह्मजाता क्या, ब्रह्मचारी, सारे के सारे ब्राह्मण के लक्षण हैं। फिर भी कथा शुरू जब मैंने की थी 3:10 पर, तब मैंने आपको कहा था सब मर जाता है, ज्ञानी ध्यानियों का सब कुछ। ये सारी दुनिया को जीतने वाला भी तृष्णा को जब तक नहीं जीतता तब तक उसका उद्धार होता नहीं। ये आत्मदेव जो है ये सब जीतने वाला ब्राह्मण है, इसने सब जीत रखा है। राजा भी ये, दानी, यज्ञ, सारे ऋषि मुनियों के गुण हैं इसमें, पर इसके बस में एक ही चीज नहीं रही, और वो क्या है? तृष्णा। 50 वर्षों तक इसने तृष्णा को भी मार रखा था। 50 वर्षों के बाद तृष्णा पैदा हो गई, जागृत हो गई। अच्छाई और बुराई कब पैदा होती है, कब मरती है, उनका समय फिक्स नहीं है। आदमी पूरा जीवन अच्छाई में निकाल लेता है, फिर बूढ़े होते होते बुराई हो जाती है, उससे बर्बाद हो जाता है। आदमी पूरी जिंदगी डकैत रहता है, पर बूढ़े होते होते साधु बन जाता है। आदमी की उम्र नहीं अच्छा और बुरा होने की, समय, संगति। समय पर ज्ञान मिल जाए, समय पर वैराग्य मिल जाए, अरे कोई सनत कुमार जैसा कोई साधु गुरु मिल जाए जो हमें रोक ले और हमें सावधान कर दे, भक्ति प्रसन्न कर दे हमारे दिल में, आत्मा से वैराग्य पैदा कर दे, बुद्धि में ज्ञान भर दे, और हमारे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाए हमसे, हमारे भगवान जन्मदाता। ऐसा कोई साधु मिले जो हमारे जन्मदाता को प्रसन्न कर दे हमसे, फिर मरना नहीं पड़ेगा महाराज। आत्मदेव ब्राह्मण निकल पड़े घर से। आज सूर्य अस्त होने से पहले अगर मुझे मेरी मन चाहिए इच्छा पूरी नहीं हुई, मुझे फल नहीं मिला, तो मैं आज अपने प्राणों का अंत कर दूंगा महाराज। कितनी बड़ी मूर्खता। मन चाहा फल नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, ये तो बहुत बड़ा अज्ञान है। ब्राह्मण को शोभा नहीं देता फल मांगना है। पुरोहितम, अरे भाई ब्राह्मण तू तो तेरे लिए नहीं दूसरों के लिए पैदा हुआ है, दूसरों का हित करने के लिए मरने नहीं, अपने लिए जा रहा है। तृष्णा पैदा हो गई, किसकी? पुत्र की। मुझे पुत्र होना चाहिए। पत्नी बांझ थी ब्राह्मण की, इतना दान, इतना पूजा, इतना यज्ञ किया, फिर भी बेटा नहीं हो रहा है, तो नाराज हो गया भगवान से, अपने पूजा से, पाठ से। गौ छोड़ दी गौशाला से, अब सेवा नहीं करूंगा। यज्ञ कुंड को उखाड़ दिया, अब यज्ञ नहीं करूंगा, और सबको वापस कर दिया, मैं दान नहीं दूंगा। आज के बाद में कोई भी सत्कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि कोई फल नहीं मिल रहा मुझे। प्यारे भाई बहनों, भगवान आत्मदेव निराश हो गए। और जब व्यक्ति अपने कर्मों से संतुष्ट नहीं रहता, निराश हो जाता है, तो वो क्या करता है? कथा आज पूरी बार बार वही कह रही है, फिर वो आत्महत्या को चुनता है, मरने को। और भाई मरने से कोई फल नहीं मिलेगा दुनिया में, मरने से तो और दुर्फल आएंगे। मरने से फल कहां से लाएं? कर्म करो, संतोष करो, धैर्य करो, आएगा फल, आएगा फल। सींचते रहो, पेड़ फल दिए बगैर नहीं रहेगा। देर हो जाएगी पर अंधेर होने वाला। बड़ी लंबी लिस्ट है भगवान के यहाँ फल देने की, पर बहुत लंबी लाइन है भाई बहनों। आपको देर से मिलेगा, चिंता मत करो, पर सींचते रहो, सींचते रहो। क्या नुकसान क्या हो रहा है? अगर कोई फल नहीं भी दे रहा है मानो पेड़, तो कम से कम हवा तो दे रहा है, छाया तो दे रहा है। क्या फर्क पड़ता है? फल आ जाएंगे ना, कुछ तो दे रहा है। आप तो खाली अकेला पानी दे रहे हैं, वो तो कई चीज दे रहा है आपको। ऑक्सीजन दे रहा है, हवा दे रहा है, गर्मी लगे छाया दे रहा है, फूल दे देता है, फल भी आएंगे। धीरे, सब धीरे से आएगा। आत्मदेव ब्राह्मण को 50 वर्ष से ज्यादा हो गए। कितना धैर्य रखे, कितना संतोष करे, कितने देर संतोष करे। यज्ञ करने का फल बेटा। भागवत सुनकर के समझ लो भाई साहब, जो भी पंडाल में बैठे हैं वो भी समझ लो, जो बाहर कहीं सुन रहे हैं आवाज वो भी समझ लो कथा को। कहते हैं पूजा से, पाठ से, यज्ञ से, दान से, ये सारे जो पुण्य हैं, इनसे तृष्णा पूरी नहीं होगी, इच्छा पूरी नहीं होगी। ये पुण्य दान करेंगे, सुख दान करेंगे, पर तुम मांगेंगे हमें ये दे दो वो मिल जाएगा, ना 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 ना। भगवान की इच्छा अनुसार फल मिलता है। भागवत कह रही है और गीता भी कह रही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले। भगवान जब चाहेंगे तब फलेगा फल। तू कर्म कर, फल की इच्छा तक मत कर, फल आएगा।
क्योंकि वो भगवान के हाथ में गया है, वो तेरे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में अगर क्या है, हमारे हाथ में है रोटी पकाना, सब्जी पकाना, तो रोटी की पराठे बना लो तुम्हारे हाथ में, पूड़ी बना लो तुम्हारे हाथ में, कचौड़ी बना लो तुम्हारे हाथ में, और कुछ बनाना है वो बना लो तुम्हारे हाथ में। जो तुम्हारे हाथ में वो बना सकते हैं, पर ये तुम्हारे हाथ में नहीं है फल वगैरह, तो ये तुम करने की कोशिश भी मत कीजिए।